मेला है, बड़ा अलबेला है। ये मेला है, बड़ा अलबेला है। संसार का ये मेला दिखता बड़ा सुहाना, संसार का ये मेला दिखता बड़ा सुहाना। इस भीड़ में भटक कर, इस भीड़ में भटक कर तुम घर न भूल जाना। संसार का ये मेला दिखता बड़ा सुहाना, संसार का ये मेला। आना यहाँ अकेला, जाना भी है अकेला। आना यहाँ अकेला, जाना भी है अकेला। माया तुम्हें लुभाए, झूठा है ये झमेला, अज्ञान का अंधेरा। ओ अज्ञान का अंधेरा तुम ज्ञान से मिटाना। इस भीड़ में भटक कर तुम घर न भूल जाना। संसार का ये मेला। भाई रे भाई आओ रे, आओ रे, झूमो रे, झूमो रे, गाओ रे। गाओ रे। परमात्मा के प्यारे तुम आत्मा अमर हो। परमात्मा के प्यारे तुम आत्मा अमर हो। बच्चे परम पिता के शिव शक्ति हो, सुंदर हो। मेले के झमेले में, मेले के झमेले में ये सच नहीं भुलाना। इस भीड़ में भटक कर तुम घर न भूल जाना। संसार का ये मेला। भाई रे भाई रे, आओ रे, आओ रे, ओ झूमो रे, झूमो रे, गाओ रे। गाओ रे। शिव पिता से तुम अपने मन का मिलाप कर लो। शिव पिता से तुम अपने मन का मिलाप कर लो। तुम प्रेम सबको बांटो, सद्गुण से झोली भर लो। अब गुण सभी मिटा कर, हो अब गुण सभी मिटा कर दुनिया नहीं बसाना। इस भीड़ में भटक कर तुम घर न भूल जाना। संसार का ये मेला। भाई रे आओ रे, झूमो रे, आओ रे, भाई रे आओ रे।
होली रे, आओ रे, झूमो रे।
की इस सुंदर, पवित्र, पावन, अमृत तुल्य वेला के क्षणों में हम सभी आत्माएं संगठित रूप में सृष्टि पर आई विकट परिस्थितियों को, महायुद्ध के विनाशकारी परिणामों को महामारी, प्रदूषण, आपसी मतभेद से उत्पन्न वैर भावना तथा अनेक प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए शक्तिशाली योग करते। हम ईश्वर के संकट मोचन बच्चे हैं। हमें माया के प्रकोप से सभी की रक्षा करनी है। निराकार परमपिता परमात्मा शिव सर्व आत्माओं के पिता है। पतित पावन है। विश्व कल्याणकारी है। सर्वधर्म मान्य है। सर्वज्ञ है तथा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के अवतरण का उद्देश्य ही है पतित सृष्टि को पावन बनाना। हम सभी आत्माएं परमात्मा के स्नेही और सहयोगी बच्चे हैं। प्रकृति को भी अपना बनाकर स्नेह दुलार से उसकी पालना करने वाली और अपनी पावन तरंगों से अशुद्ध बनी प्रकृति का भी शुद्धिकरण करने वाली हम मास्टर प्रकृतिपति आत्माएं हैं। हम आत्माओं के हर पॉजिटिव या नेगेटिव संकल्प द्वारा निकलने वाले प्रकंपन प्रकृति को प्रभावित करते हैं। और उस अनुसार प्रकृति के साथ हमारा हिसाब किताब भी बनता है। आज मैं सूक्ष्म आकारी फरिश्ता रूप में
प्रकृति की सैर कर रही हूँ। और प्रकृति के तत्वों से बातें कर रही हूँ। उनको प्यार दुलार दे रही हूँ। उनका आभार मान रही हूँ। बिना प्रकृति के सहयोग के हम आत्माएं एक पल भी जी नहीं सकती। प्रकृति हमारी जीवनदायिनी माँ है। हम प्रकृति का दिल से आभार मानते हैं और धन्यवाद करते हैं। मुझ आत्मा के पवित्र वाइब्रेशंस सर्वशक्तिमान बाप से मिलती शीतल किरणें मुझ आत्मा के द्वारा प्रकृति का शुद्धिकरण करती जा रही है। हमने ही प्रकृति का दुरुपयोग किया है। जल को दूषित किया, पशु पक्षियों को अपनी जिह्वा के स्वाद की खातिर बलि चढ़ाया है। वायु प्रदूषण के निमित्त बने कई जन्मों से हुए पापों को अब हमें योग अग्नि से प्रायश्चित करना है। तमो प्रधान प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है। वर्तमान समय समस्त प्रकृति हमसे रुष्ट होकर, क्रोधित होकर भयानक तांडव नृत्य कर रही है। आधा विश्व जलमग्न है। तूफानी पवन मनुष्य का अस्तित्व मिटाने के लिए तत्पर है।
वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य कितना दुखी और चिंतित है। श्वास लेना भी मुश्किल हो रहा है। प्राणी हाहाकार कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम सभी का यही कर्तव्य है, हम संगठित रूप में प्रकृति को शुद्ध पवित्र प्रकंपन देकर शांत करें। नियमित रूप से प्रकृति का शुद्धिकरण करें। शिव पिता हमें शुद्धिकरण की विधि सिखला रहे हैं। धरती पर चलते समय हम संकल्प करें, धरती हमारी माता है, हमें प्यार से अपनी गोद में आश्रय देती है, हमें पोषण देती है, हमारे लिए नाना प्रकार के खाद्य उत्पन्न करती है। धरती के प्रति में अगाध प्रेम है। हम पवित्र आत्माओं का स्पर्श पाकर, पावन प्रकंपन पाकर धरती हरी भरी बनती जा रही। प्रकृतिपति शिव पिता तथा उनकी शिव शक्ति सेना को प्रकृति दिल से धन्यवाद दे रही है। इस सृष्टि में रहने वाली हर मनुष्य आत्मा का ये परम कर्तव्य है कि सुबह उठते ही परमात्मा और प्रकृति को नमन करे तथा रात्रि को सोते समय परमात्मा और प्रकृति का धन्यवाद करे। अब मैं फरिश्ता अपने फरिश्ते चोले में पहुंच जाता हूं। सूक्ष्म वतन में प्यारे मीठे बाप दादा के बिल्कुल सम्मुख। बाप दादा को अपने हाथों से भोग की गिट्टी स्वीकार कराएं। और इसी शक्तिशाली अवस्था में मैं फरिश्ता भी बाप दादा के हाथों से भोग की गिट्टी स्वीकार कर रहा हूं।
मुर्तदा को जल स्वीकार कराए। मैं फरिश्ता, फरिश्ता चोला नहीं छोड़ अपने अनादि आत्मिक स्वरूप में उड़ चलता हूँ परम धाम में, शुभाब के बिल्कुल सम्मुख। शिव बाबा मुझ आत्मा पर अपनी सर्व शक्तियों की किरणों की बौछार कर रहे हैं। डीप साइलेंस में ज्वालामुखी योग अग्नि द्वारा मैं आत्मा अपने सर्व विकर्मों को इस बिंदु रूप स्थिति में विकर्मों को भस्म होता हुआ अनुभव कर रहा हूं। डीप साइलेंस, ज्वालामुखी योग।
इस ज्वालामुखी योग अग्नि मैं आत्मा हूं। स्वयं को बिल्कुल हल्का और रिलैक्स अनुभव करते परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती हूँ। बाप दादा का हाथों में हाथ लिए सूक्ष्म वतन से नीचे साकारी दुनिया में पहुंच जाती हूँ। बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है। हाथों में जल ले लें, चार्जिंग कर। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि इस जल पर बरस रही है और ये जल का एक एक अणु परमात्म शक्तियों से दूर होता जा रहा है। परिवार में सुख, शांति और सामंजस्य का वातावरण निर्मित हो चुका है। आसपास के वाइब्रेशंस प्योर और पॉजिटिव होते जा रहे शक्तिशाली प्रकाश से। सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। तन और मन तंदुरुस्त और खुशहाल है। परिवार सभी एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल व्यवहार से संपर्क में आ रहे। ये जल परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में ताकि सभी इसका लाभ ले सके। शांति। इसी शक्तिशाली स्थिति में अब हम आज की मीठी मधुर मुरली श्रवण करते हैं। 29 मार्च 2022। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। सेवा करते करते तुम कर्म बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। आज का प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? बाबा उत्तर देते हैं, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना
खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। सभी का अनुभव है ना, सेवा करते हैं तो कर्म बंधनों से मुक्त होते जाते हैं, यही खुशी की अनुभूति होती है। और सेवा हमें बिल्कुल निर्माण बना देती है, अवगुणों से बाहर, अवगुणों के ऊपर गुणवान बना देती है। आज का गीत है ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को। यह है बेहद की बात। मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते हैं अब बहुत गई, बाकी थोड़ा समय है, कुछ अच्छा काम कर ले। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में सत्संग में जाते हैं। समझते हैं गृहस्थ में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम भी करे। वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना। इसलिए ही सत्संग में जाते हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, बाकी थोड़ा समय है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है, तो है ना। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ जो सिर पर चढ़ा है, तो योग बल से ही खत्म करना है। तो अभी बाप से वर्षा ले लो। वो लोग साधु संत तो करते हैं, परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो योग रखे। बाकी पाप कम होते हैं। बड़ा पाप तो होता है विकारों का। धंधादारी दूरी छोड़ देते हैं। आजकल तो तमो प्रधान अवस्था है, विकार को भी छोड़ते नहीं। 70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। आप कहते हैं अभी यह रावण राज्य खलास होना है, समय बहुत थोड़ा है। इसलिए बाप से योग लगाते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। वापस चलने में थोड़े दिन हैं। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो। धंधा दूरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है, वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बूढ़ियों को ही याद करना है। सबका मौत अब नजदीक है। यह शिक्षा सबके लिए है। छोटे बच्चों को भी समझाना है। हम आत्मा हैं, परमधाम से आए हैं। बिल्कुल सहज है। गृहस्थ का भी पालन करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है। फिर सर्विसेबल बनने से बंधन आपे ही छूट जाएंगे। घर वाले आपे ही कहेंगे तुम भल सर्विस करो, हम बच्चों को संभाल लेंगे। या माई नौकर रखेंगे तो उसमें उनको भी फायदा है। समझो घर में 5-6 बच्चे हैं। स्त्री चाहती है हम ईश्वरीय सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल है, तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण होगा। दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत है। सुबह और शाम सर्विस हो सकती है। दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है। बीके को सेवा के समय सोना नहीं है। कोई कोई बच्चियां टाइम रखती है युक्ति से, समझती है दिन में कोई ना आए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले लोग
दिन में सोते नहीं हैं। यहाँ तो जितना बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई है। बहुत फायदा है। सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते हैं। कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है, क्योंकि अचानक आकर सर्विस पड़ती है। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते तो गला खराब नहीं होता। आदत नहीं होती है ना, फिर कभी कभी सुनाते हैं समझाते हो तो फिर तकलीफ लगती है। आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती है। फिर एक जैसे भी सभी नहीं हैं। कोई तो बहुत ऑनेस्ट है। जितनी सर्विस मिली तो उनको खुशी होती है, क्योंकि एवजा भी मिलता है। जो अच्छी सर्विस में लगे रहते हैं, दिल से सेवा करते, तो उसका रिटर्न भी तो देता है ना बाबा। कहे हाँ जी बाबा, तुम्हें बहुत मीठा बनना है, अवगुण निकल जाने चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। यहाँ है सब में आसुरी गुण, कोई भी खामी न हो, ऐसा मीठा बनना है। सो तब बन सके जब सर्विस करेंगे। कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है। रावण की जंजीरों से सब कुछ छुड़ाना है। पहले तो अपनी जीवन बनानी है। हम बैठ जाए तो घाटा हमको पड़ेगा। पहले तो यह रूहानी सर्विस है। किसका भला करे, किसको निरोगी, धनवान, आयुष्मान बनाए, सारा दिन यह ख्याल चलना चाहिए। वह बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं और तख्तनशीन भी होते हैं। पहले पाप का परिचय देना है। पाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो? पूछना चाहिए ऐसे। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? पहचान देनी है तो बाप से लव जुटे। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। कृष्ण तो यह कह न सके, वह तो स्वर्ग का प्रिंस है। रूप बदलते जाते हैं। झाड़ पर समझाना है। ऊपर पतित दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है, वह है पतित। नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा के मुखवंशावली भी है। परमपिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित सो फिर पावन बनते हैं। बन रहे हैं ना अभी हम पावन योग बल से। हैं हाँ जी बाबा। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो यह पतित है। असुल नाम ब्रह्मा नहीं है। जैसे तुम सब के नाम बदली हुए हैं, वैसे बाबा ने इनको भी अडॉप्ट किया है। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहाँ से लाया? स्त्री तो है नहीं, जरूर अडॉप्ट किया। आप कहते हैं मुझे इनमें ही प्रवेश करना है। प्रजापिता ऊपर तो हो न सके, यहाँ चाहिए। पहले तो ये निश्चय चाहिए, मैं साधारण तन में आता हूँ। गौशाला नाम होने कारण बैल और गाय भी दिखाते हैं। अब गौ को ज्ञान दिया है, वह गौ चराई है, यह नहीं लिखा है। चित्रों में श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। वास्तव में ह्यूमन गौओं को ज्ञान रूपी चारा मिला है ना। ये कंफ्यूजन हो गया है वहां। ऐसी ऐसी बातें और धर्मों में नहीं है जितनी इस धर्म में है। यह सब भक्ति मार्ग की नोंद है। अब तुम बच्चे जानते हो, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है।
जानते हैं ना हम सभी। कहे हाँ जी बाबा। बाप समझाते हैं, इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, अमरलोक में ऊंच पद पाएंगे। तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए, तुम यह पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। तत्तत्वम। शिव बाबा कहते हैं, जैसे ये मम्मा बाबा अच्छी तरह पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो तो ऊंच पद पाएंगे। पढ़ रहे हैं ना सभी अच्छे से ही? कहे हाँ जी बाबा। रात को जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे। उस समय ही खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में धंधे आदि का बंधन है, रात को तो कोई बंधन नहीं। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। ऐसे भी बहुत अनुभव लिखते हैं, है ना सभी का ऐसे अनुभव? है हाँ जी बाबा। हिम्मते बच्चे मददे बाप तो है ही। अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो। सन्यासियों का धर्म अलग है। जिस धर्म का जितना सीजरा होगा उतना ही बनेगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह फिर अपने धर्म में आएंगे। समझो, सन्यास धर्म के 1 या 2 करोड़ एक्टर्स है, उतने ही फिर होंगे। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वह सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। यह नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए। अब हम कहते हैं हम आत्मा हैं, शिव बाबा की संतान हैं, यह सारी विश्व मेरी है। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने हैं, हम विश्व के मालिक हैं। यह बुद्धि में आना चाहिए, तब अतः खुशी रहेगी। दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहमदिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहां भी सर्विस करनी चाहिए। सबको निमंत्रण देना है, बाप की पहचान देनी है। अगर ज्यादा समझने चाहते हैं तो बोलो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह भी तुमको समझाते हैं। सर्विस तो बहुत है, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी ग्रहचारी आ जाती है। समझाने का शौक नहीं रहता है। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की, उसकी रिजल्ट यह निकली, ऐसे ऐसे समझाया, तो बाबा भी खुश हो जाए। समझे तो इनको सर्विस का शौक है, बाबा भी तो समझे कि इनको सर्विस का शौक है। कभी मंदिर में, कभी शमशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए। पूछना चाहिए गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए हम बच्चे हैं। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो जरूर हेवन रचेगा ना। कितना सहज है। बाबा सेवा की कितनी युक्तियां बता रहे हैं। आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली है। मनुष्य को वैराग्य आएगा। शमशान में मनुष्य को वैराग्य आता है, बस दुनिया की यह हालत हो जाएगी। इससे तो क्यों नहीं भगवान को पाने का रास्ता पकड़े। फिर गुरु आदि से जाकर पूछते हैं तो इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। तुम्हें अपने बच्चों आदि की पालना भी करनी है और सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा को देखो, कितने बच्चे हैं। वह है हद का गृहस्थ व्यवहार। यह बाबा तो बेहद का मालिक है, बेहद के भाई बहन को समझाते हैं। यह सब का अंतिम जन्म है। बाप हीरे जैसा बनाने आए हैं। फिर तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो। दिन में कौड़ियों का धंधा करो।
जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा, प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे, परंतु निकलेंगे तो फोटो में कोई, आज नहीं तो कल याद करेंगे, फलाने दोस्त ने हमको यह बात कही थी। अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए, कंडीशन अप्लाई, है ना सभी में हिम्मत? कहे हाँ जी बाबा। भारत का सहज योग और ज्ञान तो मशहूर है, परंतु क्या था, कैसा था, वह नहीं जानते। यह त्योहार आदि सब संगम युग के है। सतयुग में तो है ही राजाई, हिस्ट्री सारी है संगम की। सतयुगी देवताओं को राजाई कहाँ से मिली, कभी अभी ही मालूम पड़ा है। तुम जानते हो हम ही राजाई लेते हैं और हम ही गवाते हैं। जो जितनी सर्विस करेंगे, अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाती है, प्रोजेक्टर भी गांव-गांव में जाएगा। यह सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी, बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर इन भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रहेगी। यह ड्रामा में था, ऐसे नहीं कि यह क्यों हुआ, ऐसे न करते तो ऐसे होता, यह भी नहीं कह सकते। पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार। माया कोई विकर्म न कराए। मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। फालतू संकल्प तो बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो। हार्ट फेल नहीं होना है। कई बच्चे लिखते हैं बाबा 1520 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं। कई बच्चे बाबा को लिखते हैं कि 15 से 20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। बाबा लिखते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी, पर विकार में नहीं जाना है। यह तुम्हारे ही विकर्मों का हिसाब किताब है। योग बल से ही खत्म होगा, डरना नहीं है। माया बड़ी बलवान है, कोई को भी छोड़ती नहीं है। सर्विस तो अताह है, जितना भी कोई करे, जितना करना चाहे। अभी तो बहुत सर्विस के चांस है। अच्छा, मीठे मीठे सर्विसेबल सिकिलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। दूसरी पॉइंट, माया कोई भी विकर्म न करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है, आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। इसका मीठा वरदान है, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। विश्लेषण है, तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत है, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे, सबके मुख से निकले कि हाँ यह नंबर 1 है।
ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। न सभी दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले। अरे हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन है, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं दुआओं की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं सर्व की दुआओं की अधिकारी आत्मा हूँ। सारा दिन क्या संकल्प चले, मैं सर्व की दुआओं की अधिकारी आत्मा हूँ। 95% आत्माओं की दुआएं मिलनी चाहिए कम से कम। ये पुरुषार्थ बढ़ाना है ना सभी ऐसे। हाँ जी बाबा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।